हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नैयाज़ होम्योपैथिक वेलनेस सेंटर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ पीसीओएस के रिगार्डिंग कुछ डोंट्स डिस्कस किए थे एंड आई एम श्योर आप लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं उसी की कंटिन्यूएशन में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो आप डेली रूटीन में, इनफैक्ट आपके घर बैठकर अपने ही किचन में यूज़ करके पीसीओएस जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में और मैनेज करने में आप हेल्प हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जो एक्चुअली डाइट और रेजिम यानी डाइट और एक्सरसाइज करने पर डेफिनेटली मैनेज हो सकती है। बहुत कम केसेस में एक्चुअली उसको मेडिकेशंस या मेडिसिनल सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो आज मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला फैक्टर है या सबसे पहला एक मैजिक पिल कहूँगी मैं पीसीओएस के लिए, वो है कोकोनट ऑयल। आपको पता है, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो कोकोनट ऑयल है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों वेज में यूज़ हो सकता है पीसीओएस के लिए। कोकोनट यानी एक श्रीफल जो इंडियन कल्चर में, हमारे एंशिएंट कल्चर में हर ऑस्पिशियस ओकेजन को शुरू करने से पहले ऑफर किया जाता है। सो इट मीन्स कि उसका साइंस बहुत ही डीप है, उसमें मिलने वाली मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी उतनी ही ऑस्पिशियस है। कोकोनट ऑयल को जब आप डेली रूटीन में इंटरनली यूज़ करते हैं तो वो ग्रेजुअली आपके अंदर होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस, जो फीमेल हार्मोन्स जो आपका कम हो जाता है पीसीओएस में और मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? फर्स्ट, आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको उस कोकोनट ऑयल को 1 स्पून माउथ में डालकर स्वर्ल करना है, यानी राइट लेफ्ट अप डाउन, जस्ट उसको वहाँ पे मूव करना है और 1 मिनट के बाद उसको रिमूव कर देना है। ये एक्चुअली आपके बॉडी में रहने वाले ऑल जो टॉक्सिन्स हैं उन सबको रिमूव कर देंगे, वेट लॉस में हेल्प करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी में हेल्प करेगा और इनडायरेक्टली वो आपके पीसीओएस प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। जैसे मैंने कहा था, हर ऑस्पिशियस ओकेजन की शुरुआत कोकोनट से, हमारे इस ट्रीटमेंट की शुरुआत भी कोकोनट ऑयल से ही करना है। तो मॉर्निंग में उठते ही इसको बिफोर ब्रशिंग इस तरह से डिटॉक्स कीजिए अपने बॉडी को, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स में हमारी बॉडी को डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड सेकेंड वे, हो सके तो आप अपने जो सो कॉल्ड रिफाइंड एंड हेल्दी ऑयल से उसको रिप्लेस करिए प्योर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल से, क्योंकि इसके अंदर जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं उसका मेन पर्पज़ ही होता है आपके बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू में जो अननेसेसरी फैट जमा हो रहा है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। और जब आपका फैट कम होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी कम होगा, साथ में आपकी जो ओवरिन साइकिल के लिए, ओवरिन मैच्योरेशन के लिए जो हार्मोनल सिंथेसिस होना है उसको भी हेल्प करेगा। थर्ड वे है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि कोकोनट ऑयल को एक्सटर्नली भी यूज़ किया जाता है पीसीओएस के लिए। डेली एक्चुअली आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल वार्म करके आपके नेवल में यानी नाभि उस एरिया में जस्ट मसाज करना है फॉर अ मिनट। और उस चीज़ को करने से बेनिफिट ये होता है कि एंशिएंट, बहुत सारे ऐसे एंशिएंट हमारे कल्चर में ऐसा कहा जाता है, जब फीमेल्स को यहाँ पे मसाज किया जाता है कोकोनट ऑयल से तो वो सारे फीमेल ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखता है, हेल्दी स्टेट में रखता है। सेकेंडली, जिनको पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, कंसीव करने में तकलीफ है, वो भी मैनेज करने में हेल्प करता है। साथ में जब कोकोनट ऑयल को लोकली यूज़ किया जाता है वो ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं टू लूज़ द फैट, और इसीलिए जो ओवरी आपकी सफोकेट हो रही है, एक्स्ट्रा फैट जो आपके बेली एरिया में जमा है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। सो मेक श्योर यूज़ कोकोनट ऑयल डेली एंड डेफिनेटली अगर आप इसको आप 1 और 2 मंथ यूज़ करेंगे, आपको पीसीओएस में आने वाले सिम्टम्स जैसे कि फैट लॉस में हेल्प करेगा। सेकेंडली, अगर आपके हेयर थिनिंग हो रहे हैं, स्किन डल हो रही है, पिगमेंटेशन, एक्ने आ रहा है, वो सब में भी चेंजेस दिखेंगे। सो स्टार्ट यूजिंग दैट। सेकेंड है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को एक्चुअली गोल्डन सीड्स कहा जाता है एंड इन फैक्ट वो रियली बिल्कुल फीमेल्स के लिए सोने की तरह है। अगर आप उसको डेली यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट भी उतना ही खूबसूरत होता है। कैसे यूज़ करेंगे? ये जो फ्लैक्स सीड्स है उसको आप इधर सलाड्स में यूज़ कीजिए
या आप अपनी स्मूदीज़ में डालिए, या उसका आटा जब बनाते हैं उसमें मिक्स कर लीजिए, उसको रोस्ट करके पाउडर करके। फ्लैक्स सीड्स का बेनिफिट ये है कि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसका मेन काम क्या होता है, वो फैट लॉस करने में आपको हेल्प करता है। सेकेंडली उसके अंदर फाइटोइस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन रहता है जो एक्चुअली पीसीओएस में जब मेल हार्मोन्स यानी जो एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। थर्डली साइंटिफिकली एविडेंस में ये पाया गया है कि जब फ्लैक्स सीड्स को डेली इंट्रोड्यूस किया गया था, जो फीमेल जो पीसीओएस से सफ़र कर रही है उन लोगों में ओवरियन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है, सिस्ट का जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। इसको डेली यूज़ करने पे आपका सिस्ट नेचुरल डिजोल्व होना शुरू होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी और आपको जो हिर्सुटिज्म यानी जो हेयर ग्रोथ जो चिन चिक और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में दिख रहे हैं वो भी कम हो गए। यानी एक छोटा सा फ्लैक्स सीड्स आपकी लाइफ में मैजिक की तरह काम करेगा। सो मेक श्योर आप फ्लैक्स सीड्स को भी डेली इंट्रोड्यूस करिए। थर्ड है जो एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है, उन सबको पता है कि जस्ट लाइक अ वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन जीरा का पानी अगर आप पीते हो, इधर आप उसको बॉईल करके पी सकते हैं या फिर आप उसको ओवरनाइट सोक करके उसको पी सकते हैं। जीरा के अंदर क्या पावर होता है, उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो एक्चुअली फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या है, अगर सीधी लैंग्वेज में कहा जाए तो वो ऐसे हानिकारक चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में हर जगह पे जाके नुकसान पहुंचा सकती है, इवन कैंसर तक कर सकती है। यानी वो रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में अननेसेसरी घूम रहे हैं वो जीरा वाटर में आने वाले एंटीऑक्सीडेंट उसको किल कर देंगे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीसीओएस में आपकी जो डिज़ीज़ है वो थोड़े टाइम तक ओनली मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या वेट गेन तक सीमित रहती है, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आगे जाके बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस या फिर इवन ओवरिन कैंसर या बहुत सारी चीज़ों को इन्वाइट कर सकती है। तो मेक श्योर आप जीरा वाटर डेली यूज़ कीजिए, इधर आप उसको पाउडर करके रख सकते हैं और इवन बटर मिल्क में मिक्स करके भी उसको पोस्ट लंच यानी पोस्ट मील यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है सिनेमन यानी दालचीनी। देखिए दालचीनी के अंदर की प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ करती है। यानी अगर आपको फैट लॉस करना है, पीसीओएस में प्रॉब्लम क्या होता है, ऑल्दो वो खाना कम खाते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका वेट गेन हो रहा है और लूज़ होने में डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी उनका मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो सिनेमन आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प करेगा। और ये जो सिनेमन की एक और प्रॉपर्टी रहती है कि वो जब आप उसको डेली लेते हैं तो वो ग्रेजुअली आपके बॉडी में से जो टॉक्सिन्स है उसको भी रिमूव करती है। लेकिन सिनेमन पाउडर को कभी भी हाफ स्पून यानी सिनेमन का जो पाउडर है उसको हाफ स्पून इन अ डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेस दालचीनी यूज़ करेंगे तो वो आपको लीवर पे एक्चुअली एक लोड क्रिएट करेगी। सो मेक श्योर आप अपने सिनेमन पाउडर को डेली वार्म वाटर में मिक्स करके लीजिए या फिर सलाड्स में स्प्रिंकल करके उसको यूज़ कीजिए। आज मैंने 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया जो आपके घर में है, जिसका यूटिलाइज करके आप पीसीओएस की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिटॉक्स की रेसिपीज़ आपसे शेयर करूंगी जो एक्चुअली पीसीओएस और थायराइड दोनों हार्मोनल प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर कैसे रिमूव करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।